दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे कि हमारे घर पर जो टमाटर के कैरेट होते हैं उनके अंदर बहुत ही आसानी से धनिया को किस प्रकार से ग्रो कर सकते हैं और गर्मियों के अंदर बहुत ही आसानी से हरा भरा धनिया घर यूज के लिए किस प्रकार से ग्रो कर सकते हैं और घर यूज के लिए उपयोग में ले सकते हैं। तो इसे ग्रो करना बहुत ही आसान है। तो चलो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार के जो टमाटर के कैरेट होते हैं, गमले होते हैं, उनके अंदर आपको धनिया ग्रो करने के लिए 30% रिवर सैंड, 30% सड़ी गली गोबर की खाद, 10% वर्मी कंपोस्ट और बाकी की मिट्टी का मिश्रण तैयार करके इस प्रकार से इनके अंदर भर देना है और इनको अच्छी प्रकार से लेवल कर लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने इनको अच्छी प्रकार से लेवल कर लिया है और उसके बाद हम इनकी मिट्टी के अंदर धनिया का सीड्स जो हमने मार्केट से परचेज किया है और उसे हम ग्रो करने वाले हैं। जिसके धनिया मार्केट से परचेज किया हो उसके 2 टुकड़ों के अंदर इस प्रकार से नहीं हो तो आप हल्के हल्के बेलन की सहायता से या फिर किसी पत्थर की सहायता से 2 टुकड़ों के अंदर तोड़ लें, जिससे कि अधिक से अधिक पौधे ग्रो हों। और इस प्रकार से लाइन बनाकर आपको इस प्रकार से इसके अंदर धनिया है वो छिड़क देना है, हल्का हल्का डाल देना है। या आप छिड़काव विधि के माध्यम से हाथ की सहायता से लगा सकते हैं या फिर लाइन बनाकर 1 इंच की दूरी पर इस प्रकार से इन सीड्स को डाल देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने इस प्रकार से हाथ की सहायता से धनिया का सीड्स है वो इसके अंदर डाल दिया है और उसके बाद इसको अच्छी प्रकार से मिट्टी के अंदर दबा देना है, मिट्टी का लेवल अच्छी प्रकार से कर देना है। सभी कैरेट के अंदर इस प्रकार से हमने धनिया छिड़क लिया था और उसके बाद हमने इसको मिट्टी की सहायता से हल्की हल्की मिट्टी डालकर इस प्रकार से जो धनिया का सीड्स है हमने डाला था उसको मिट्टी के अंदर दबा दिया है। आप तो इस प्रकार से आप सभी लाइन्स को इस प्रकार से मिट्टी में दबा दें। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर अच्छी प्रकार से दबाने के बाद में धनिया का जो सीड्स है वो बहुत ही अच्छी प्रकार से ग्रो होगा, क्योंकि मिट्टी में दबा हुआ धनिया बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है और जो ऊपर पड़ा हुआ धनिया ग्रो नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने पूरी धनिया को इस प्रकार से कैरेट के अंदर मिट्टी में दबा दिया है। उसके बाद इसके अंदर हम देने वाले हैं हल्का हल्का सा पानी, जिससे कि इसके अंदर और कुछ धनिया के सीड्स दिख रहे हों तो उसको मिट्टी ऊपर से डालकर इस प्रकार से मिट्टी के अंदर दबा दें। और उसके बाद अच्छी प्रकार से पूरे कैरेट के अंदर जब धनिया का सीड्स है मिट्टी में दब जाए तो इसके अंदर हम देने वाले हैं पानी। तो इस प्रकार से हमने सभी सीड्स को दबा दिया। उसके बाद हम हल्का हल्का सा इसके अंदर पानी देंगे। ज़्यादा तेज़ी से पानी नहीं लगाएं, नहीं तो आपके धनिया के जो सीड्स हैं वापस ऊपर दिखने लगेंगे। तो आपको हल्का हल्का सा पानी इस प्रकार से लगाकर पानी इतना लगाएं कि मिट्टी में अच्छी खासी पूरी मिट्टी में नमी आ जाए और धनिया के जो सीड्स है बहुत ही अच्छी प्रकार से इनके अंदर जर्मिनेशन हमें देखने को मिले। तो हमने पानी छिड़क कर पूरी मिट्टी के अंदर नमी ला दिया है और इस प्रकार से यह कैरेट के अंदर मिट्टी अच्छी खासी गीली हो गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे मिट्टी में नमी आने के बाद में जब ये मिट्टी में नमी आ जाएगी तो आप इसको इस प्रकार से सेमी शेड एरिया के अंदर रख दें 2-3 दिन के लिए, जहाँ पर हल्की सी धूप आती हो 1-2 घंटे की। उसके बाद आप देखेंगे कि लगभग 7 से 8 दिन के बाद में जो आप सीड्स धनिया के मिट्टी में दबाए थे वो कुछ इस प्रकार से ग्रो हो जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अच्छे खासे सभी सीड्स हमारे ग्रो हुए हैं। हमने लाइन के अंदर हमने ग्रो किए थे, बीज डाले थे, तो कुछ इस प्रकार से सभी सीड्स ग्रो हो गए हैं। बहुत ही आसानी से इन्हें ग्रो किया जा सकता है गर्मियों में और बरसाती सीजन सर्दियों में कभी भी। उसके बाद आप देखेंगे कि लगभग 17-18 दिन बाद कुछ इस प्रकार से धनिया है उसकी साइज़ आपको देखने को मिलेगी, जो लगभग धीरे धीरे ग्रो करते हुए लगभग 40 से 45 दिन के बाद में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। इनके अंदर बाद में हमें मिट्टी की नमी को देखते हुए पानी लगाना है। सड़ी गली गोबर की खाद निराई गुड़ाई के साथ में वर्मी कंपोस्ट, DAP, पोटास इस प्रकार से लगाएंगे तो अच्छी खासी ग्रोथ हमारी धनिया के अंदर देखने को मिलेगी। रोगों की बात करें तो किसी प्रकार के रोग देखने को नहीं मिले, जिसके लिए आपको नीम ऑयल का स्प्रे इनके अंदर करना है। और पानी मिट्टी की नमी को देखते हुए गर्मियों में अधिक पानी की आवश्यकता होगी। बरसाती सीजन के अंदर बरसात होती रहती है, तो हल्की बरसात हो उस प्रकार मिट्टी में नमी आ जाए तो बहुत ही आसानी से ये आप ग्रो कर सकते हैं किसी भी पॉट के अंदर।